बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मुश्किलात दरपेश आती हैं कि साइन ज़ीरो पे क्या होगा या कॉस या इसी तरह से मतलब 6 फंक्शंस हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को स्टडी करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक है, जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इनका आना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आज डिस्कस करते हैं। मैंने पेज को जो है हॉरिजॉन्टली रख लिया है। साइन जो है आपका हो जाएगा 0 पे 0। साइन 0 पे क्या होता है आपका 0 होता है। साइन 30 पे जिसको हम π/6 भी लिख सकते हैं इक्वल होता है 1/2 के साइन। ठीक है, साइन 45 है वो 1/√2 होता है। साइन 60 जिसको लिख सकते हैं π/3 वो होता है √3/2। साइन 90 पे हमेशा होता है 1। ठीक है, अब कॉस को देख लेते हैं। कॉस जो है वो साइन का बिल्कुल इन्वर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस जो है वो साइन का बिल्कुल उलट होता है। तो हमें वैसे पता तो होना चाहिए कॉस 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि कॉस जो है वो साइन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम इसको जो है उलट शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 पे 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे 1। यहाँ पे था √3/2, यहाँ पे √3/2। यहाँ 45 पे था 1/√2, यहाँ पे 1/√2, 1/2, 1/2, ये 0, ये 0। मैंने क्या किया, मैंने कॉस को जो है वो साइन का इन्वर्स कर दिया। अब देखें, ये पहले यहाँ से स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से। ठीक है, इसको अगर यहाँ से लिखा जाए लेफ्ट से, इसी को 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये देखें 1/√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, ये आपको याद रखने की ट्रिक है। वैसे आपको पता होना चाहिए cos 0 हमेशा 1 होता है। cos 30 जो कि होता है π/6 पे √3/2। cos 45 पे मीन्स के π/4 भी कह सकते हैं 1/√2। ठीक है, साइन और cos जो है दोनों का जो फंक्शन है 45 एंगल पे सेम होता है 1/√2 और 1/√2। cos 60 पे जिसको आप कह सकते हैं π/3 उस पे हो जाता है 1/2। कॉस जो है 90 पे होगा आपका 0। अब tan की बात करते हैं। tan थीटा के आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी यूज़ होता है कि tan थीटा हमारा होता है इक्वल साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब tan थीटा 0 पे हमने चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस। तो साइन 0 पे जो कुछ होगा, साइन 0 पे क्या है 0, कॉस 0 पे क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो मीन्स tan 0 पे हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली साइन 30 पे क्या है 1/2। ठीक है, साइन 30 पे क्या है 1/2, 1/2 लिखे डिवाइडेड बाय कॉस की बारी। कॉस 30 पे क्या है √3/2। तो 2 से कैंसिल। आपका tan थीटा जो है ये मैंने 0 एंगल पे चेक किया, ये मैं 30 एंगल पे चेक कर रही हूँ। तो आ गया 1 डिवाइडेड बाय √3 के अंदर 3। तो tan थीटा किसकी इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाय √3 के अंदर 3। सिमिलरली 1/√2, 1/√2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चेक कर लें अब किस एंगल पे 60 पे, तो साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन 60 पे क्या है √3/2, कॉस 60 पे क्या है 1/2। तो ये आपके पास आ जाता है √3 tan थीटा। किस एंगल पे मैंने चेक किया 60 पे, 0 पे मैंने चेक किया, साइन डिवाइड बाय कॉस करके साइन 0 पे जो था वो लिखा, कॉस 0 पे जो था वो लिखा, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0। इस तरह से हमने 30 पे चेक किया, साइन 30 पे होता है 1/2, कॉस 30 पे होता है √3/2, तो आपके पास आ गया 1/√3। इसी तरह से मैंने फिर कॉस जो है 60 पे, tan को 60 पे चेक करना था। तो मैंने बताया कि tan थीटा इक्वल होता है साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन 60 पे होता है √3/2, कॉस 60 पे होता है 1/2। तो हमारे पास आ गया tan 60 पे √3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिख दूँगी √3। सिमिलरली हमने अब tan 90 पे चेक करना है, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो साइन 1 है, कॉस क्या है 0 है, किस पे 90 के एंगल पे। तो tan थीटा आपको यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, 0 जो है नीचे अनडिफाइन हो जाता है, आप इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं जिसको कहा जाता है अनडिफाइन। अब कोसेकेंट की बारी हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास किसकी बारी आ गई, कोसेकेंट की बारी आ गई। तो कोसेकेंट जो है वो किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है। ठीक है, कोसेकेंट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोसेकेंट थीटा।
क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा का उलट होता है। तो यानी कि अब साइन थीटा का उलट, यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। उलट कह रही हूँ मैं साइन का, रेसिप्रोकल 0 पे क्या है 0, तो जब इसका हम उलट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ये आपका आ गया अनडिफाइंड। इसी तरह से 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय √2, 1 का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो कोसेकेंट क्या आ गया इन्फिनिटी 2 √2, 2 डिवाइडेड बाय √2 एंड 1। अब बात कर लेते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड थीटा जो उलट होता है वो होता है सेकेंड थीटा उलट होता है 1 कॉस का, ठीक है। कॉस का क्या होगा उलट होगा, ठीक है। सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 0 पे क्या है 1 का उलट जो है रेसिप्रोकल 1 ही होगा। कॉस 30 पे क्या है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 डिवाइडेड बाय √2, 2 डिवाइडेड बाय √3। कॉस 45 पे क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2। कॉस 60 पे क्या होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। कॉस 90 पे क्या होगा 0 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि क्या है अनडिफाइंड। अब कॉट की बारी। कॉट उलट होता है या रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, ठीक है। कॉट थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan 0 पे क्या होता है आपका 0, तो 1/0 इन्फिनिटी मीन्स के अनडिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और 1/∞ क्या होता है 0 होता है। तो ये जो है हमारी मैजिक ट्रिक कह सकते हैं इसको याद करने की। अगर आपको साइन के फंक्शन याद है तो एक साइन के फंक्शन से आप वो जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाते हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ हो, सो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।